नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम खास पेशकश। आपके मन में ऐसे ढेरों सवाल होंगे कि बाजार एक रेंज में आखिर क्यों फंसा हुआ है, आखिर निफ्टी 25,000 के स्तर को छूकर वापस क्यों आ जाता है, आखिर जून सीरीज में बाजार में क्या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बाजार अब कहां जाएगा। ऐसे ढेरों सवाल हैं और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसको बारीकी से समझेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं बिट्टूबन मजूमदार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो शो में बात करेंगे कि आखिर जून सीरीज रहने कैसे वाली है यहाँ पर। तो अगर हम लोग आपको पुराना थोड़ा इतिहास रिकॉल कराएं या फिर पुराने कुछ आंकड़े बताएं कि पिछले सालों में कैसी परफॉर्मेंस रही, तो सबसे पहले जून सीरीज की हम लोग 2024 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ओपनिंग कितने पे हुई थी, 23,337 के आसपास हुई थी। लो जो बनाया 21,281 का बनाया और हाई यहाँ से आप देखिए कि 24,174 का बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि लो से करीब करीब 2,000 पॉइंट्स की यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी कहें, रैली कहें देखने को मिली और 7% की तेज़ी यहाँ इसके आसपास देखने को मिली है। वहीं जून 2023 की अगर हम लोग बात करें कि 2023 में कैसा रहा यहाँ पे जून सीरीज का आंकड़ा, तो आप देखिए कि जब यहाँ पे सीरीज की शुरुआत हुई वो 18,579 के आसपास हुई। लो जो था वो 18,464 के आसपास बनाया और हाई जो है 19,201, यानी कि करीब करीब यहाँ पे भी 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, जून 2022 में चले जाते हैं हम लोग, तो आप वहाँ पे भी देखें कि जो शुरुआत हुई थी करीब करीब 16,994 के आसपास हुई। बाजार ने लो क्या बनाया, 15,182 के आसपास का लो बनाया। और अगर हम लोग हाई की बात करें तो 16,790 के आसपास ये देखने को मिला है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो है करीब करीब 4% की तेज़ी यहाँ भी देखने को मिली है। अब सर से मेरा सवाल ये है कि हमने पुराने आंकड़े बता दिए अपने व्यूअर्स को। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मई सीरीज में बाजार जो है वो 2% के आसपास करीब करीब हम लोग देखें 2.4% के आसपास चला है। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्रॉस बॉर्डर टेंशन देखने को मिली, टैरिफ की स्थिति देखने को मिली, बाजार ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, उसके बावजूद भी ये 2.4% ठीक अच्छा एक नंबर दिखता है। आपके हिसाब से बाजार की रेंज जो 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में देखने को मिली, अब जून सीरीज में आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, एग्जैक्टली मुझे जून का महीना अच्छा लगता है। सिर्फ मार्केट में ही पहला तो चीज है, मानसून अभी आता है, मानसून शुरू हो जाता है। अभी अभी तो हम लोग आसाम में तो पहले से ही शायद शुरू हो गया है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रेन हो रहा है, लेकिन मौसम अच्छा है, घर में बैठ के पकौड़े भी खाने के लिए और मार्केट भी सही रहता है। जी अगर देखिए हम लोगों ने जो 2020 से भी अगर मार्केट देखा है, पोस्ट कोविड के बाद एक ही साल गिरा था 2022 के आसपास, जहां पे एफआई का सेलिंग था। 2021 अक्टूबर से एक एफआई का सेलिंग आया था, जहां से एक 6-7 मंथ का कॉन्टिन्यूस सेलिंग था। तो वहां पे बाजार गिर के थोड़ा सा एक नीचे आया था। तो वहां पे उस महीने में 58,000 का एफआई सेलिंग था। उसके बाद से मोस्टली पॉजिटिव थे और 2024 का मोस्टली इलेक्शन बेस्ड था, इसलिए वोलेटिलिटी ज्यादा था। इसलिए आपको लगा लो से काफी रिकवरी है। और लेटेस्ट देखिए अभी जो बाजार है जून महीने में कोई निगेटिव ट्रिगर नहीं है उतना ज्यादा। ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगा रहेगा, लेकिन लोकल की तरफ से कोई निगेटिव ट्रिगर ऐसा कुछ नहीं है। पहला चीज तो है गोइंग फॉर अपने जून में मुझे लग रहा है 25 बेसिस पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेट कट होगा रेपो पर। मॉनसून ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू बी गुड, 107 एलपीए, थोड़ा खरीफ प्रोडक्शन अच्छा होगा होपफुली, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो निगेटिव ट्रिगर नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छा है कि इंडिया का जो भी रिजल्ट्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहा है, वो कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग अभी तक नहीं हो पा रहा है। देखिए इस बार अगर हम लोग, मैं पूरे अर्निंग देखता हूं, अभी तक 3,320 कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है। और आज आया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 पॉइंट समथिंग आया है अभी। और हम लोग का जो भी 3,320 कंपनी के जो भी रिजल्ट आए हैं, उनके जो टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ इज कमिंग अराउंड 6.34%। और निफ्टी वाले कंपनी में भी कोई 6, 6.5-6% का ही है। तो जो एक कॉन्सर्न हम लोग का है कि जो हम लोग का जो ग्रोथ है, जो हम लोग ग्रोथ के लिए जो कॉन्सर्न है, ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड जैसा हो गया था। इसलिए क्या है, कोई भी बाजार रैली लेके सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। और जो भी ये करेक्शन था हम लोग का, जो भी लास्ट ईयर अक्टूबर से जिस तरह से अभी करेक्शन आके बाजार 22,000 के आसपास रुका और वहां से रिकवरी करके अभी 3,000 पॉइंट मतलब 25,000 पॉइंट तक छुआ बाजार में।
तो ये जो रिकवरी है ये मोस्टली क्या था कि जो हम लोग का वैल्यूएशन हाई के बाद सेलिंग आने के बाद थोड़ा सा भी क्या हुआ है, मार्केट रीएडजस्टमेंट कर रहा है। और ये जो फेज होता है मार्केट, जो आप जून महीने हो या जो भी शॉर्ट टर्म में जो फेज है, शायद एक्सटेंसिव रैली नहीं होने से भी बाजार में थोड़ा सा एनवायरमेंट थोड़ा जी पॉजिटिव भी रहेगा, क्योंकि निगेटिव ट्रिगर लोकली नहीं है। हाँ, ग्रोथ सबड्यूड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ सबड्यूड है, रेवेन्यू ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है, या कुछ कुछ कंपनीज में मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी है। आपका अगर टॉप लाइन ग्रोथ अगर 6% है, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज गोइंग है 13%, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन में जो इज ऑफ भी दिख रहा है। ठीक है, तो टॉप लाइन में बहुत ज्यादा नहीं होने से भी बॉटम लाइन में थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है चीजों को। तो ये चीज है कि थोड़ा सा सबड्यूड है अभी सिनेरियो, एक्सटेंसिवली बहुत बाजार बुलिश नहीं है, लेकिन कोई निगेटिव ट्रिगर नहीं है। ठीक है सर। और जून में मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा डिक्लाइन में बाइंग आएगा, थोड़ा सा भी रैली थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, 22,000 से 25,000 3,000 पॉइंट का रैली आया था। और ये भी जो भी एक्सपेक्टेशन रेज है वो थोड़ा सा मार्केट थोड़ा फैक्टर्ड इन किया हुआ है, मैं फंडामेंटली बोलता हूं तो बाजार ने फैक्टर्ड इन भी किया है। और जो निफ्टी जो अपने पी है मीडियन पी से थोड़ा स्लाइटली बेटर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि आउटलुक पॉजिटिव है सर। मार्केट में 2 लेग रैली आया था, थर्ड लेग तो आपको 32,000 भी लेके जाएगा, अलग बात है। लेकिन इमीडिएटली सिनेरियो क्या है कि थोड़ा सा बाजार सबड्यूड है, या जो ग्रोथ ट्रिगर वाले हैं टू व्हीलर से या बाकी सबसे जी आना है फिलहाल के लिए। तो जी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सबड्यूड डेटा के साथ, ऐसा नहीं कि वीकनेस है कुछ बाजार में, इमीडिएटली बाइंग एट द टॉप से मेरे हिसाब से डिक्लाइन आने से मेरे हिसाब से बाइंग विल बी बेटर। तो मुझे लग रहा है बाजार पॉजिटिव है। ठीक है सर। नीचे लेवल से मेरे हिसाब से कोई भी नीचे लेवल से यू कैन सी बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या जी लोकली। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र भी किया, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि जीडीपी के आंकड़े जारी हो चुके हैं यहाँ पर, और मार्च तिमाही में 7.4% रहा है, और देश की जीडीपी ग्रोथ अगर पूरे वित्त वर्ष के लिए देखें तो 6.5% रही है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए एक ट्रिगर ये हो गया, दूसरा ट्रिगर यहाँ पे आरबीआई की एमपीसी की बैठक है, और यहाँ पे मान के चला जा रहा है एक बार कि 25 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। चौथा यहाँ पे मॉनसून है, जो आपने अभी बात भी करी सर। ये आपके हिसाब से, क्योंकि हमने देखा बाजार जो है वो जहाँ पे आके स्टक हुआ 25,000 पे, आप देखिए 6 बार अटेम्प्ट देखने को मिला, 6 बार के 6 बार वहाँ से छुआ और फिर वापस नीचे आ गया। ये स्थिति 24,500 से लेके करीब 25,000 के बीच की एक रेंज में फंसता हुआ दिखा। आपके हिसाब से मैं ये भी समझना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से क्या गोल्डन क्रॉसओवर भी बनता हो आपको दिखेगा आगे के लिए आने वाले दिनों के हिसाब से, अगर आप देख रहे हो पैटर्न तो? देखिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, देखिए अभी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है 25,100 200 के आसपास। और जो भी पहला एक रिकवरी वाला अप ट्रेंड था और लेटेस्ट वाला जो अप ट्रेंड है थोड़ा सा वीकर अप ट्रेंड में है। जी तो यहाँ पे क्या मैं लेवल मान के चल रहा हूँ फिलहाल 24,500 का इंटरिम एक सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट टूट जाता है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो बड़ा ऐसा कोई पैनिक होने का सीन नहीं है। जी। बाजार थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है करेक्शन 24,000 तक, या 24,100 से 23,800 तक करेक्ट कर सकता है, या 24,500 प्रोटेक्ट भी कर सकता है, या उसके नीचे भी बाजार आने से बाइंग ही रहेगा। अगर किसी को बाइंग के हिसाब से देखना है बाजार में ऐसे एज ए व्यू, तो 24,500 से सेफर एंड उसके नीचे भी आता है तो बाजार 24,000 के आसपास मेरे हिसाब से एक बाइंग रेंज है, दोनों एक बाइंग रेंज है। लेकिन एक चीज क्या है कि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन चीज है, तो मोमेंटम तब भी पॉजिटिव है, लेकिन क्या है ना, आपका अपसाइड लेवल पे 25,400 से 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा। तो अब वो सब लेवल टारगेट करने के लिए आप टॉप लेवल पे नहीं, थोड़ा डिक्लाइन पे देखना पड़ेगा। मुझे डिक्लाइन पसंद है, जैसे कि अभी आपने बताया कि 25,000 के लेवल के आसपास वो स्ट्रगल कर रहा है, एग्जैक्टली 24,970 टू 25,000 जो लेवल है, और नीचे 24,500। तो आज का क्लोजिंग है 24,750। तो आज का क्लोजिंग में क्या है, थोड़ा सा वीकर था। लास्ट एक्सपायरी यस्टरडे में क्या हुआ था कि 24,700 से एक स्पाइक आया था, 680 से स्पाइक आके 850 के आसपास बाजार रखे, फिर 750 अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये हो सकता है बाजार में थोड़ा सा 24,500 तोड़ने के लिए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि एक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि थोड़ा ऑटो सेगमेंट में या एफएमसी सेगमेंट में या बैंक निफ्टी में जितना रैली है, थोड़ा सा डीप आ सकता है। मोस्टली आपका ऑटोमोबाइल में डीप आ सकता है, वहां पे भी वीकली चार्ट में दिख रहा थोड़ा डीप पॉसिबल है। एक एफएमसीजी में भी थोड़ा सा डीप और भी पॉसिबल है, या बीएससी के कैपिटल गुड्स का सेगमेंट थोड़ा अच्छा है, या ऑटोमो और आईटी में भी थोड़ा सा क्या है कि वीकनेस नहीं है, पॉजिटिव सिनेरियो है।
तो बाजार को थोड़ा सा स्टेबिलाइज करना, थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी अ सेफर एरिया। और मैं ओके। बुलिश हूँ, मैं ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बुलिश हूँ, मार्केट के जी। लिए भी ऑलवेज बुलिश ही रहता हूँ मैं। मार्केट इतना गिर गया था, मैं ऑलवेज ऑन द तो बाय सर अगर साइड, मान लीजिए बाय जैसे आप डिक्लाइन। बात कर रहे हैं कि 24,000 के आसपास भी अगर स्थिति देखने को मिलती है तब भी ट्रेंड हम पॉजिटिव मान के चलें क्या? सर देखिए, सेंटीमेंट कोई खड़ा, सर देखिए कोई आउटलुक खराब नहीं है, ये जी। बाजार एक्सटेंड कर गया 22,000 से 25,000, 3,000 पॉइंट का रैली आया, तो वहां से अगर बाजार थोड़ा सा 700-800 पॉइंट का करेक्शन भी आ जाता है, इट इज गोइंग टू बी हेल्दी करेक्शन। इसमें कोई ठीक घबराने वाली बात नहीं है कि मार्केट को कॉन्टिन्यूसली अपसाइड नहीं जाना है, कभी डीप भी आना है, लेकिन वो डीप ठीक है। में बाय जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर। किसी ऊपर इन्वेस्टर को देखना है, देखिए आज के टाइम में देखिए, निफ्टी में अपसाइड नहीं आने से भी काफी स्टॉक्स में अभी सिनेरियो पॉजिटिव हो रहा है, जैसे कि बिल्कुल आज सर। देखिए आपने एक्सेस रिलेटेड स्टॉक्स में भी देखा होगा, हम्म। आपने आज स्विट्जरलैंड का भी स्टॉक्स में देखा, कहीं एक एक स्टॉक आठ आठ वाइज पिछले कुछ दिनों से ये स्थिति देखने को मिल रही है कि आप इंडेक्स के हिसाब से ना देखें तो बोले स्टॉक वाइज सर तेजी या फिर क्या यस। स्टॉक वाइज मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी मोमेंटम अभी है। जी। तो तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, निफ्टी में करेक्शन से बाजार में सेंटीमेंट खराब नहीं होगा, क्योंकि बाजार में देखिए ठीक है सर। सेंटीमेंट खराब का पहला चूज था, तो पहला तो हाई वैल्यूएशन था, उसके बाद एफआई का कॉन्टिन्यूस सेलिंग था। जी। अभी एफआई में उतना ज्यादा सेलिंग नहीं है, और हाँ। सेलिंग भी आने से मेरे हिसाब से थोड़ा सा लिक्विडेशन होगा, लाइट लिक्विडेशन होगा, हैवी ठीक है। सेलिंग मेरे हिसाब से कोई फैक्टर नहीं सामने। मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है सर। कोई सामने लोकल निगेटिव फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे बाय द डिक्लाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर। मतलब आपके हिसाब से अभी फैक्टर्स वाली कोई दिक्कत नहीं है कि जो हमने सारे फैक्टर्स गिनवाए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है सर अभी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसे हम लोग बात करते थे Q3 में नंबर्स कमज़ोर थे तो Q4 में भी उससे स्लाइटली बेहतर है, लेकिन वो स्थिति अभी जो है बहुत मजबूती वाली वो देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। एम आई करेक्ट सर? यस सर। ठीक है सर। अब मेरा अगला सवाल सर बैंक निफ्टी को लेकर है। बैंक निफ्टी में हमने देखा क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट मिला वो बीएफएसआई की तरफ से सपोर्ट, खासतौर पे सरकारी बैंकों की तरफ से कहें सर आप, तो वहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। यहाँ पे पिछले 2-3 दिन हम लोग लगातार देख रहे थे। यहाँ पर आपके हिसाब से मैं बैंक निफ्टी को लेकर पूछूं कि क्या एक नया हाई यहाँ पे बनते बनते यहाँ पे देखा हमने कि रह गया बिल्कुल, आप अभी क्या स्थिति देख रहे हैं इस जून सीरीज के लिए यहाँ पर? सेम सर, देखिए बैंक निफ्टी हैज बीन द लीडर फॉर द मार्केट। जी। बैंक निफ्टी ने जिस तरह से एक रिकवरी दिया, ऑलमोस्ट 54,280 का जो हाई था उसके ऊपर ट्रेड किया, 56,000 के आसपास टॉप बना, उसके बाद थोड़ा करेक्शन किया। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी निफ्टी के कॉम्पेटिटिवली बेटर पोस्ट है ऑब्वियस सिनेरियो वाइज। जी। और बैंकिंग के रिजल्ट्स जो भी है काफी पॉजिटिव है, पीएसयू बैंक्स में आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए गुड मूवमेंट। जी। इंडियन बैंक हो, आपके यूनियन बैंक हो, पीएनबी हो, ये सब पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा सुधर या जो भी मोमेंटम बाकी है होना है अभी। प्राइवेट बैंक्स में पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था, जी। और गोइंग फॉर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बैंकिंग इज द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इसको चलना है, रिजल्ट भी काफी खराब नहीं, अच्छे हैं। तो बैंक निफ्टी के मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए 57,000 58,000 पहुंचना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन सेम यही मान के चल रहा हूँ क्योंकि रैली काफी एक्सटेंड हो गया है। जी। तो थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा करेक्शन आने से कोई पैनिक नहीं करना है, वहां पे करेक्शन में बाय करना है, रिवर्सल बाजार नहीं होगा। देखिए आप ट्रेंड में करेक्शन इज ऑलवेज ए हेल्दी थिंग। तो अक्टूबर में कोई इनिशियल फेज में करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से विल बी बाइस थिंग। 54,200, 54,300 दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया ठीक जहां है। पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख सकता है। और मैं मान के चल रहा हूँ ये जो 56,000 का जो हाई है वो शायद ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करेगा। तो इनिशियली ब्रेक करने से नहीं होगा, नीचे लेवल पे बाय करके शायद वहां से ब्रेकआउट करने के लिए भी मोर बेटर आइडिया लग ठीक रहा है। है। 56,500 या 57,000 वेरी कंफर्टेबल टू टेस्ट, कोई बड़ा बात नहीं होगा इस महीने में, जून महीने में। अरे वाह सर, ये तो आपने निवेशकों को खुशखबरी दे दी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 56,000 या फिर 57,000 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस जून सीरीज़ में। और यहाँ पर जो है अगर आप खरीदारी के लेवल्स देखना चाहते हैं तो 54,200 300 के लेवल्स हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और नीचे से ऊपर जाती हुई स्थिति देखने को मिल सकती है। और सर आपके हिसाब से, क्योंकि एक फटाफट से छोटी से आप मुझे बता दीजिए कि निफ्टी को लेके कौन से लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे तो आपने एक अच्छी खबर दी सर, वहाँ पे क्या मिल सकती है या नहीं मिल सकती निफ्टी के लिए? निफ्टी में सर, निफ्टी में मैं देख रहा हूँ, निफ्टी में बाकी सेगमेंट से थोड़ा प्रेशर आ सकता है, ऑटोमोबाइल से आ सकता है, ये सब में थोड़ा डिप हो सकता है। ठीक है सर। आईटी में थोड़ा सा अभी मिला जुला कारोबार है, यहाँ से आईटी में फटक से एक रैली आना, थोड़ा आईटी पॉजिटिव ही होगा ग्लोबल सिनेरियो ठीक होने से। हाँ जी। हाँ जी। इमीडिएटली थोड़ा सा कॉशियस टेंस में है, लेकिन निफ्टी का लेवल मान के चल रहा हूँ 24,500, इमीडिएट सपोर्ट 24,000 से 23,800 नेक्स्ट वाला लेवल। और आप साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25,500, तो यहाँ पे स्टैगर मेरे हिसाब से बाइंग आएगा।
ठीक है सर। 24,500 भी रुक सकता है या उसके नीचे भी शायद बाइंग आ सकता है। इमीडिएटली बोल नहीं सकते कि यहीं से बाजार बाउंस बैक आएगा, लेकिन अगर 24,000 कहीं से दिख जाए तो मेरे हिसाब से बाइंग आएगा। कोई ग्लोबल अगर मेजर कॉन्सर्न नहीं है तो वहां से मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन में बाय करना चाहिए। मतलब सर आप वैसे थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट अगर मैं मानूँ तो इस लेवल्स पर है कि 24,000 तक बाजार आ सकता है। ये होने से सर आने के लिए सर 24,500 के नीचे क्लोजिंग करना पड़ेगा, और हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि काफी एक्सटेंडेड है जी। तो थोड़ा करेक्शन विल बी ए गुड आइडिया। तो ठीक है हो सर। सकता है, लेकिन गिर जाएगा बोल के बोलना और डीप आना अलग होता है, वो कि अलग डीप चीज़ आने के होती लिए है, बेटर हाँ, आएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, सेक्टरल फ्रंट की तरफ हम लोग बात करते हैं। मई सीरीज में अगर हम लॉन्ग बिल्डअप देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, आईटी मेटल्स और ऑटो और ऑयल एंड गैस पर देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर हुई यहाँ पर। अब मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा कि आपके हिसाब से अब जून सीरीज के लिए कहाँ कौन से सेक्टर्स पर देखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए हमें? तो देखिए, मैं जून सीरीज में मैं मान के चल रहा हूँ टू व्हीलर स्टॉक चलने वाला है। अच्छा। बजाज ऑटो हो या हीरो ऑटो में काफी बड़ा करेक्शन अभी आ गया है, तो जी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर स्टॉक्स में मेरे हिसाब से डीप में बाइंग होगा। एफएमसीजी ऑटो में भी बाइंग हुआ, लेकिन वहां पे थोड़ा डिक्लाइन आने के बाद तो मुझे लग रहा है, और ओवरऑल ऑटो में बोल रहा हूँ, लेकिन ऑटोमोबाइल टू व्हीलर ऑटो में मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग रह सकता है। बजाज ऑटो में हो सकता है, हीरो मोटर का मैंने बताया था। कंजम्पशन स्टॉक जो है उसमें मोस्टली ट्रिगर है। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी मेरे हिसाब से कोई डिप के बाद ही बाइंग ही आएगा। आईटी में थोड़ा सा अभी भी मैं कॉशियस स्टेंस पे हूँ, जिस तरह से ग्लोबल स्टेंस है। आईटी में मैं कॉशियसली पॉजिटिव हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आईटी में पैनिक है, लेकिन हाँ मैं कॉशियसली पॉजिटिव हूँ। काफी रैली भी, अभी रिकवरी भी हो गया है। तो आईटी में थोड़ा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, डिफेंसिवली प्ले करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके ऑटोमोबाइल में, टू व्हीलर में या कुछ कॉन्जम्पशन थीम में मेरे हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा इस महीने में। ऑलरेडी मैंने कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट है जो, जैसे कि मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, आपके एमसीएक्स हो या बीएससी हो, कुछ स्पेसिफिक सीडीएसएल हो, कैम्स हो, ये सब जो सेगमेंट यहाँ पे जो स्टॉक्स में काफी मोनोपोली स्टॉक्स है, इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा पर्सनली एक ट्रिगर मिल सकता है बाजार में इस महीने में। बिल्कुल सर। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, देखिए कि जून सीरीज़ में कुछ एफ&ओ में बड़े बदलाव भी हुए हैं। जिन स्टॉक्स की एंट्री हुई है उसमें फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, ब्लू स्टार है, भारत डायनामिक्स है, मजगांव डॉग है, कैन टेक्नोलॉजीज़ है, मैनकाइंड फार्मा है, आरवीएनएल है, फोर्टीज़ हेल्थ केयर है, पिरामिल फार्मा और ऊनो मिंडा। करीब करीब 11 स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर जून सीरीज़ में एंट्री उनको मिलते हुए दिखी। और एग्जिट जो है 5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने एग्जिट करते हुए दिखे हैं। अपोलो टायर हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, एस्कॉट क्यूबोटा हो गया, एमआरएफ हो गया और रैमको सीमेंट हो गया। तो ये स्टॉक यहाँ पर हो गए। अब सर फ्यूचर्स की तरफ हम लोग देखें तो वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिले, वहाँ कौन से स्टॉक्स पर नज़र डालें सर? देखिए, मैं स्टॉक्स के हिसाब से अगर देखता हूं तो मैं देखिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को भी मैं कहीं से बहुत दिन से देख रहा हूं कि जहां पे मुझे पोजीशन लेने से मुझे कोई टेंशन ना हो। एक तो जी। मैंने अभी बताया था कि सीडीएसएल, सर सीडीएसएल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से और 100-150 रुपए का तेजी हो। अच्छा। 1500 के आसपास है, 1650, या ये स्टॉक्स आप पकड़ लीजिए। कोई किसी को अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो 2000-2500 तक भी देख के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। दूसरा जो चीज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो भी एक अच्छा खासा स्टॉक्स है। ये स्टॉक है, अभी कॉन्टिन्यूस रैली में था, यहाँ पे डीप में भी मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स को लेना चाहिए। मुझे लग रहा है 6800 to 7000 कैन बी द पॉसिबल टारगेट फॉर एमसीएक्स, जी। क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक्स है। मार्केट सिनेरियो ठीक हो रहा है और लोग आजकल कमोडिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा है इंडिगो। इंडिगो भी मैं, देखिए मैं रिकमेंडेशन में वही पॉजिटिव आउटलुक में भी हूँ। 6700 to 6800 एक इंडिगो, वो भी स्टॉक्स मेरे हिसाब से थोड़ा मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। बाकी जो टू व्हीलर में है, बजाज ऑटो में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से 8 to 10%, हीरो मोटर में भी 7 to 8% थोड़ा अपसाइड रहना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि जून महीने में मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थोड़ा चाल रहना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ठीक है सर। आपने ये तमाम चीज़ें बता दी। आपने स्टॉक बताया तो सीडीएसएल को लेकर आप का बुलिश हैं, एमसीएक्स को लेकर हैं और इंडिगो को लेकर। ये 3 स्टॉक्स हैं, आपका मानना है कि यहाँ पर तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिटूपर मजूमदार सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह की जानकारियाँ दी। और सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने चर्चा करी, समझने की जून सीरीज़ में लेके किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लोग सर मान के चले कि जून सीरीज़ पॉजिटिव रह सकती है। हाँ जी सर, जून में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रहेगा। ठीक है सर। और बैंक निफ्टी के लिए तो आपने बता दिया कि नया हाई भी लगता हुआ देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एक अच्छी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। साथ ही आपने यहाँ पर 3 पिक्स जो हैं वो भी साझा कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और थैंक यू सर, थैंक यू। कीमती हैप्पी जानकारी साझा वीकेंड। करी। सेम है विश यू ऑल सर। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सर। तो आपको ओवरऑल ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द बोनस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।